Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this example. A solid of cylindrical shape and its both ends are hemispherical. The total height of the solid is 19 centimeter, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको. And the radius of the cylinder is 3.5 centimeter. Find the volume and total surface area of the solid. Okay. अगर इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो देन दिस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी होगा 3.5 एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 3.5. ये 3.5 प्लस ये 3.5 तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल रेडियस कितना होगा पता है? ये दोनों का सम कितना होगा? 7. ये अगर 3.5 प्लस 3.5 ये अगर 7 होता है तो फिर ये बाकी का जो बचा अपने पास, ये टोटल 19 है तो ये बचेगा कितना? 12. हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. और रेडियस का तो कोई इशू नहीं है. रेडियस आर इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 3.5. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बन गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. बस अब हम ट्राई करेंगे टोटल, अब हम ट्राई करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा फिर? ये फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राई करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. एक ओके. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज ए 2/3 इंटू पाई आर क्यूब. ओके, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. रेडियस ऑफ सिलेंडर पता है आपको? यस 3.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर ये भी पता है हमें अभी ये 12 सेंटीमीटर है. यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो. यस आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? पाई और आर स्क्वायर अगर कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस, यहाँ से 2 इंटू 2 4/3 इंटू पाई को तो कॉमन ले लिया हमने और एक आर बच गया. यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. आर इज इक्वल टू 3.5, ये 3.5 का स्क्वायर है. 3.5 इंटू 3.5 इंटू पाई इज 22/7 इंटू एच इज 12 प्लस ये 4/3 इंटू रेडियस कितना है अपने पास? 3.5. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे. 7 5 35 तो ये होगा 0.5. ये 3.5 इंटू 22 5 110 और एक पॉइंट है तो यहाँ पर ये बन जाएगा 11 इंटू ये 12 प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 0 और ये 14.0 डिवाइडेड बाय 3. इसे अगर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये किस तरह से बनेगा? 11 इंटू 3.5 ये 5 और ये 38.5 इंटू ये 12, इसे अगर हम ऐड करके ये भी कर दिया तो भी चलेगा 36, या फिर डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दो प्लस 3 4 12 पॉइंट और बचे आपके पास 3 6 18 4.666 और ये हो जाएगा 38.5 प्लस इसे अगर टोटल करोगे आप ये होगा 16.666. ओके, और इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 16.666 इंटू प्लस 38.5, नहीं मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा इस तरह से इंटू 16.66 इंटू 38.5. इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये मल्टीप्लिकेशन तो लेंदी हो जाएगा. फिर इसको कुछ अल्टरनेटिव था क्या हमारे पास? अल्टरनेटिव था 3.5. इसे अगर हम स्प्लिट कर देते तो स्प्लिट करने से थोड़ा आसानी से आ जाता है. स्प्लिट करके आप इस तरह से कर सकते थे. इसे स्प्लिट करके हम ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो. इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अगर अवॉइड करना है आपको तो ये 3.5 को हम लिख देंगे 7 इंटू 0.5 इंटू 11 इंटू, अब ये टोटल तो आ गया अपने पास. ये टोटल कितना हो गया था? 16.66. ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो. अब अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं
अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 इंटू 0.5 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 66 प्लस 6 ये होगा 72, 66 प्लस 7, 66 प्लस 7 ये होगा 73, 3 7, 66 प्लस 73 ये होगा 3 एंड 7, 11 1 जा 11, 11 प्लस 7 18 और ये होगा 1 2 3, 1 2 3। ओके देन अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, 0.5 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होगा। 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा 7 इंटू 5 6 जा 30 0 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 इट इज़ अ 13, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 5 प्लस 4 इट इज़ 9 और ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये इसके हाफ होना चाहिए था, तो ये होगा 0 3 0, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 1 इज here, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 6, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 6 1, 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, 1 is here 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9 यस, और ये पॉइंट 1 2 3 1 2 3 183 हाफ इज़ नथिंग बट 0.5 इज़ नथिंग बट 1/2, 1/2 से अगर डिवाइड करते हैं आप, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1/2 से डिवाइड कर देंगे हम। अगर इसे आप 1/2 से डिवाइड करते हो 0.5 इज़ नथिंग बट 0.5 इज़ नथिंग बट 1/2 ऑल्सो, ये आसान हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 1.663 यस, और अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होगा 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11 1, 6 9 जा 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 64 यस, और ये होगा 1 2 3 641.641 1 2 3 यस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देन हम ट्राई करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये सेकंड पार्ट में ट्राई करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अब ये सॉलिड देखोगे आप तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये अगर सॉलिड में देखोगे आप तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस टू हेमीस्फीयर्स। तो अब जब हमें ये फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स surface area of hemisphere, surface area of hemisphere okay, then curved surface area ये क्या होगा 2 pi REH plus 2 into curved surface area of hemisphere it is a 2 pi R square। इसे अगर सॉल्व करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 into pi is 22/7 into radius is 3.5 into height is 12 प्लस ये होगा आपके पास
12 प्लस ये होगा 2 इंटू 2 4, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 3.5 इंटू 3.5। ओके, इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो 7 5 35, ये होगा 0.5। देन 2 इंटू 22 5 110, तो ये होगा 11 पॉइंट इज हियर इंटू 0.0 इंटू 12 प्लस ये बन जाएगा 7 5 35 0.5, 4 इंटू 0.5 ये बनेगा 2, 4 5 20, ये बनेगा 2 इंटू 22 से 35 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 22 5 110 77। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो 2 इंटू 12 1 12 132 प्लस 2 7 14 और ये 154, ये होगा 264 प्लस 154, ये टोटल क्या बनेगा, ये टोटल बनेगा 8 1 और 2 + 1 3 + 1 और 4 418 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।